सो गाइस आज हम सीखेंगे मेगा कट स्लीव की कटिंग। कैप स्लीव भी बोल सकते हैं, मेगा कट स्लीव भी बोल सकते हैं, या फिर डबल वाली छोटी स्लीव भी बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि जो पहले स्लीव चलती थी वो स्लीव की आप कटिंग करना सिखाएं, जिसे हम सिलाई की भाषा में बोलते हैं मेगा कट स्लीव, कैप स्लीव, जो कि छोटी रहती है पर थोड़ी सी उठी उठी रहती है और वो डबल फैब्रिक में बनती है। मेगा कट स्लीव का क्या मेथड है, मेगा कट स्लीव को किस तरीके से कटिंग करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है, सारी चीज़ डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली स्लीव हमेशा 2 इंच या 3 इंच या 3.5 इंच की बनती है। इससे ज़्यादा बड़ी है अच्छी नहीं लगती है। छोटी स्लीव पहनोगे तभी इसका लुक आएगा। तो सबसे पहले हमने नाप लेना है इस तरह से, जैसे कि 3.5 इंच की मुझे चाहिए। ठीक है, तो 3.5 इंच की हमने स्लीव की रेडी लेंथ ले ली है। फिर उसके बाद उसी जगह पे गोलाई लेंगे। पर इसमें अंतर क्या होगा, इसमें अंतर ये होगा कि जितनी आप स्लीव नॉर्मल पहनते हो उसमें 1 इंच की लूजिंग करनी होगी। मतलब अगर आप 13 इंच की गोलाई पहन रहे हो तो आपको 14 पे बनानी चाहिए, 14 की पहन रहे हो तो 15 पे, क्योंकि ये स्लीव थोड़ी उठी हुई कैप की तरह अच्छी लगती है। ठीक है, तो हम लेंगे फ़िलहाल के लिए 14 इंच। ठीक है, ये 14 इंच मेरी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। नॉर्मली 13 रहता है पर हमारा 14 आएगा। ठीक है, मात्र इसमें रेडी लेंथ चाहिए और गोलाई चाहिए और कोई नाप नहीं चाहिए। कैप स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें कपड़ा स्क्वायर में चाहिए। तो स्क्वायर कैसे मिलेगा हमें कपड़ा, या तो आप इंची टेप से नाप के कट कर लो, या फिर आप इस तरह से इस एक कॉर्नर से, ध्यान से देखें, इस कॉर्नर से ऐसे हमने फोल्ड किया। ठीक है, इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब ये जितना है उतना ही यहाँ पे मिल जाएगा हमें। अब इसकी कर देंगे कटिंग। ठीक है, अब ये हमें मिल गया स्क्वायर फैब्रिक। ठीक है, स्क्वायर फैब्रिक मिल गया। पर बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई की। तो 21 इंच ऐसे में है और 21 इंच ही इसकी इस तरह से है। लंबाई और चौड़ाई दोनों 21 है। मिल गया आपको स्क्वायर पीस। अब देखते हैं, नॉर्मल स्लीव के लिए 21 इंच काफ़ी है। अब जैसे हमने ये वाला फोल्ड किया था वापस वैसे ही करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। अब हमें यहाँ से वापस से 20 सेंटर से फोल्ड करना है। ठीक है, अब समझ में आया आपको। ये बंद है, यहाँ भी बंद होना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ये नीचे गोलाई पे भी बंद रहेगी, लंबाई में भी बंद रहेगी। फिर से देखते हैं कपड़ा हमारा कैसे है। कपड़ा हमारा इस तरह से है स्क्वायर में। यहाँ से हमने पकड़ा और ऐसे कर दिया, इस कॉर्नर से ऐसे, यहाँ से बराबर, यहाँ से बराबर, ये हमारा तिकोना बन गया। अब इस वाले को उठा के इस कोने पे ले जाएंगे। आपको फोल्ड करने के बाद ये ज़रूर चेक करना है कि ये मेरी साइड भी बंद है और मेरे इस हाथ की साइड भी बंद है। यहाँ गोलाई आएगी, यहाँ लंबाई आएगी। ठीक है, ये बंद है और ये बंद है। अब करेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। अब हमें मिल गया कपड़ा। यहाँ पे हमें 2 कपड़े चाहिए होंगे स्क्वायर पीस। जब आप स्लीव की कटिंग करोगे 2 स्क्वायर पीस चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल एक स्लीव के लिए ही लिया है कपड़ा। पास तो 4 फोल्ड में है पर आपको 8 फोल्ड में लेना है। कितना, 8 फोल्ड में। पास कितनी है, 1 2 3 4, क्योंकि आपने 2 पीसेस लेने हैं दोनों स्लीव कट करने के लिए। ठीक है, मेरी स्लीव की लेंथ है 3.5। ठीक है, गोलाई मेरी कितनी है, 14 इंच। ठीक है, बस 2 नाप से ही हमारी स्लीव बन जाएगी। सबसे पहले हमें रेडी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हमें रेडी लेंथ में प्लस हाफ करना है। कितना, हाफ। क्यों, नीचे तो ये डबल आ जाता है तो इसे फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर हम सूट या ब्लाउज में जोड़ेंगे तो हाफ इंच वो ले जाएगा जोड़ने में, तो ये हाफ इंच उसी का लिया है। नीचे ये डबल है, इसे फोल्ड नहीं किया जाता है। तो मैं कितना लूँगी, 4 इंच। ये 4 इंच हो गया। ये ऐसे निशान लगा देंगे बस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मेरी गोलाई कितनी है, 14, 14 का आधा लेंगे 7। ठीक है, 7 लिया मैंने। अब यहाँ से हम छोटी स्लीव में हमेशा 1.5 इंच डाउन करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 लेंगे। मतलब कि जो यहाँ पे आएगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग भी नाप सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बाइसेप्स नहीं नापना होता। वैसे
ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हमने गोलाई करनी है, इस तरह से हमने 2.25 लेना है। ये छोटी स्लीव है लेकिन दूसरी तरीके की, इसलिए हम 2.5 ना लेके 2.25 लेंगे। फिर उसके बीच में हाफ में सेंटर में निशान लगाएंगे। अब इस वाले पॉइंट से हल्का हल्का ऐसे करके लाएंगे, यहाँ मिक्स कर देंगे, ये इस तरह से मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी गोलाई बहुत हल्की सी देंगे, ज़्यादा गहरी नहीं देंगे, इस तरह से। मुझे चौक चलाने का आदत है ना, तो ये मार्कर मुझसे कम चलता है, फिसल जाता है। तो ये हमारी गोलाई हो गई। अब करके देखते हैं इसकी कटिंग। ये बंद है, ये भी बंद है, ध्यान रहे। यहाँ पे नॉर्मल तो हमारी 4 फोल्ड में 2 स्लीप कट होती है, पर ये 1 स्लीप कट होगी। 2 स्लीप के लिए आपको 8 फोल्ड में कपड़ा लेना होगा। कितना? 8। ये हो गया हमारा इस तरह से स्लीप की कटिंग। अब यहाँ पे हमें ये पार्ट की हमने गोलाई की कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई है, मेगा स्लीव की। अब आपको लग रहा है ये 2 स्लीव है, नहीं, ये एक ही स्लीव है। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको, ये हमारी इस तरह की शेप आएगी। और हम पहनेंगे तो कैसे आएगी, ये हमारी यहाँ से इस तरह से आएगी। मैं पहन के दिखाती हूँ। अगर आप इस स्लीव को बनाओगे कपड़े पे तो इस तरह से कैप की तरह उठी हुई रहेगी, ठीक है। हल्की सी उठी हुई रहती है, बहुत सुंदर लगती है। अभी मैं पकड़ के नहीं दिखा पा रही हूँ पेपर की वजह से, ठीक है, क्योंकि अकेले तो हाथ से पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसका जो शेप है ना, वो कुछ इस तरह से आएगा, उठा हुआ इस तरह से। सो गाइज़, ये हमारी मेगा कट स्लीव की कटिंग हो गई है। अब आप इसे बनाइए, लेकिन आपने 8 फोल्ड में फैब्रिक लेना है, स्क्वायर पीस लेने हैं 2, और फिर आप स्लीव की कटिंग करोगे तो आपकी दोनों साइड की स्लीव बन जाएंगी। और ये डबल में रहती हैं, और इसी तरह से नॉर्मल स्लीव की तरह आपको स्टिच करना है। पर आपने सिलने से पहले क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये आपस में जुड़े रहें। अगर आपस में जुड़े नहीं रहेंगे तो आप सोचोगे कि शायद 2 स्लीव है, ऐसा नहीं करना है। तो ये कैप स्लीव बोल सकते हैं, मेगा स्लीव बोल सकते हैं, जो पहले चलती थी। लेकिन कभी भी ट्रेंड शुरू हो जाता है पुरानी चीज़ों का, तो वो डिपेंड करता है फैशन पे। और फैशन के आगे तो किसी की नहीं चलती है, सिर्फ लेडीज़ की चलती है। तो इस तरह से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। अब जो इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे वो आएंगे शोल्डर आर्मोल के ऊपर, चाहे कॉलर नेक हो, बोट नेक हो, प्लेकेट नेक हो, ऑल टाइप्स के कॉलर नेक हो, किस में कितना शोल्डर आर्मोल लेना है। और डीप नेक के बारे में आएंगे, फुल शोल्डर पे भी डीप नेक बनाया जा सकता है, इस पे भी वीडियो आएंगे। तो चैनल पे जुड़े रहें, जल्द से जल्द आने वाली हैं शोल्डर आर्मोल की वीडियो हर तरह की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी ना, पहले मैं क्या करती थी, शोल्डर आर्मोल की वीडियो एक ही वीडियो में हर तरह का बता देती थी। फिर ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कितना लें, वो कितना लें, डीप का कितना लें, छोटे का कितना लें। क्योंकि वीडियो शुरू से अंत तक अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट का तो याद रहेगा, शुरू का स्किप हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, हर एक चीज़ का एक अलग टॉपिक बनाऊँगी। छोटे नेक का शोल्डर आर्मोल, डीप नेक का, कॉलर नेक का, बोट नेक का, सब के अलग रहेंगे। 4-5 वीडियो में वो कवर हो पाएंगे, अगर आपको डिटेल में जानना है, सीखना है तो, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।